हिंदू मतलब आतंकवादी, साधु मतलब आतंकवादी, हिंदू मतलब नीच। आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचा, विपक्षी को छाती फटने लग गई। कल को काशी में काम कंप्लीट होने वाला है, जो ज्ञानवापी वो जो मस्जिद है उसको ध्वस्त करके वहां मंदिर बनाऊंगा। 24 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद पुनः गद्दी उनको मिलेगा। राम का नाम और राम का काम आज के डेट में राम भक्त मोदी की सबसे बड़ी गारंटी है। एक संकल्प था जो पूरा हो रहा है और एक संकल्प था जो साकार हो रहा है। इन दिनों पूरी दुनिया की जुबान पर अयोध्या की चर्चा है, क्योंकि निगाहें राम मंदिर पर जो टिकी है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद 22 जनवरी के दिन राम लला मंदिर के गर्भगृह में पधारेंगे और इसी के साथ राम भक्तों के लिए राम दरबार खोल दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमानगढ़ी आकर महाबली हनुमान की आज्ञा पाकर ही भक्तों को अपने आराध्य के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसका मतलब साफ है कि हनुमानगढ़ी से ही राम राज्य की स्थापना होगी और हनुमानगढ़ी के आशीर्वाद से ही देश को अपनी नई सरकार मिलेगी। ऐसे में राम के नाम पर जो लोग आडंबर करते हैं, राम के नाम का उपहास उड़ाते हैं, राम भक्त पीएम मोदी पर जुबानी हमले करते हैं, सनातन के खिलाफ गाली बकते हैं, उन पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने धर्म ज्ञान पर क्या कुछ कहा, देखिए उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस समय हम लोग अयोध्या के कोतवाल कहे जाने वाले हनुमानगढ़ी के दरबार में हैं और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए महंत राजू दास जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की जो तारीख है वो नज़दीक आ चुकी है और अयोध्या में लगातार जो है तैयारियों का जो दौर है वो चला। गुरु जी हमारे चैनल पे किस तरीके से इस समय अयोध्या का माहौल है? एकदम राम में, सनातन में, भगवा में। आप हनुमानगढ़ी पर हैं, देखिए भक्तों की कितनी जनसैलाब है। कहा जाता कि राम दुआरे तुम रखवारे, हो उतना आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज श्री राम जन्मभूमि के मुख्य गेट पर हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। सभी भक्तों का हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, भूतो न भविष्यति। आप देखिए ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या को लेकर लोग कतराते थे, घबराते थे, भागते थे, तिलक लगाना, मंदिर जाना नहीं पसंद करते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम भक्त को ऊपर गोलियां चल जाती थी, परिक्रमा होता था 84 कोसी तो बैन लग जाता था, 2-2 महीने तक हम लोग जेल में थे, लाठियां खाई, कितने मुकदमे अभी भी दर्ज हैं सिर्फ इसी के लिए। दुख इस बात की है कि राजनेता वक्त आने पर समय कैसे अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। जो राम को काल्पनिक कहते थे आज भगवे वस्त्र पहन रहे, त्रिपुंड लगा रहे हैं। जो कहते थे नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, आज मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। तो ये परिवर्तन, ये बदलाव और विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के हजारों साधु संतों के सानिध्य में वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी लाखों करोड़ों राम भक्तों को, सनातनियों को, 140 करोड़ देशवासियों को, आज वह क्षण, वो पल, वो अवसर हम लोगों को मिल चुका है, वो आने वाला है। और अयोध्या लगातार डेवलपमेंट को और विकास को, और आप देखिए जब योगी जी की पूरी कैबिनेट की मीटिंग यहाँ होती है, सिर्फ राम जन्मभूमि ही नहीं बन रहा है, राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा आसपास 14 कोस, 84 कोस, 5 कोस, इसके अंतर्गत जितने भी धार्मिक पर्यटक स्थल हैं, पर्यटकों को कैसे बढ़ावा मिले, पर्यटक कैसे अयोध्या आए, उनके आने से कितने आम जनता को लाभ मिले, ऐसा कार्य करके डेवलपमेंट, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करने का प्रयास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार कर रही है। गुरु जी हमने देखा कि अभी जिस तरीके से हम लोग हनुमानगढ़ी के रास्ते आ रहे थे, पहले ये रास्ता काफ़ी संकरा हुआ करता था, क्योंकि हमें याद है जब भूमि पूजन भी हो रहा था उस समय भी हम लोग आए थे, रास्ता काफ़ी संकरा था, लेकिन अब पूरे तरीके से दृश्य जो है बदला हुआ है। नहीं, सरकार का जो प्रयास है उसमें अयोध्या की जनता भी सहयोग कर रही है। आप देखिए जिस प्रकार से योगी जी का प्रयास था, अब जैसे हनुमानगढ़ी से नीचे उतरते मेन द्वार पे आप देखते तो पूरे दुकान टूटे फूटे, 1 इंच जगह नहीं था। आज जैसे आप उतरोगे देखने के बाद प्रसन्नता होगी, वाह
कितनी खूबसूरत, ऐसे करके चाहे भक्ति पथ हो, राम पथ हो, पूरी जो प्रयास है सरकार की वह प्रयास सराहनीय है। आज भक्तों में इजाफा हुआ है, राम भक्तों में इजाफा हुआ है, लाखों राम भक्त डेली आते हैं। इसके लेकर जो सरकार का प्रयास है, रोड की चौड़ीकरण, रोड की सौंदर्यीकरण, जो भी अयोध्या है वो व्यक्ति कैसे रह सकता है, कैसे मठ मंदिर जा सकता है, तो यह प्रयास सरकार का सराहनीय है। सरकार की आपने बात की, लेकिन कई जो है दल के नेता हैं वो अब इस कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, आपको निमंत्रण खोज रहे हैं। हाँ, ये कितनी गिरगिट जैसे रंग बदलने वाली बात है। मैंने कहा आपको कि जो लोग कहते थे वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, आज उनके बेटे कहते हैं कि अरे हमारी सरकार होती तो पहले हम मंदिर का निर्माण करते। जो लोग निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाते थे, आज उनके बेटे कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करते। कहते बताओ हमको निमंत्रण ही नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी ने कॉपीराइट कर लिया, सिर्फ भाजपा के लोग आएंगे जाएंगे। मेरा निवेदन है, भगवान राम सबके हैं, सभी दल, सभी संप्रदाय, सभी मत मतांतर के मानने वाले हैं। भगवान राम की जन जन में व्यापकता है, हर कण कण में उनकी बास है, तो हर व्यक्ति का भाव राम के प्रति है। लेकिन मैं उन राजनेताओं को पूछना चाहूँगा कि आखिर आप अयोध्या पहले क्यों नहीं आते थे, आप राम की बात क्यों नहीं करते थे, आप राम जन्मभूमि क्यों नहीं जाते थे। कल परसों देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचा, विपक्षी को छाती फटने लग गई, कहा अरे वो तो विवादित मामला है, वहाँ प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। ऐसे ये लोग अयोध्या के लिए भी कहते थे, आज ये अपेक्षा करते हैं कि मुझको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। तो जब आप सनातन की मिटाने की बात करते हो, सनातन का तुलना कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड से करते हो, तो आप कैसे अपेक्षा करते हो कि आपको मैं निमंत्रण दूं? यूपी के मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करें तो उनके एक नेता हैं ना, आप उनके लगातार बयान सुने होंगे सनातन और धर्म को लेकर के, तो उनके मुखिया क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर पा रहे, कुछ कहेंगे? दुर्भाग्य की बात है कि वो अखिलेश यादव के प्रसह में वो ऐसा बयान देते हैं, उसके मुंह में एड्स हो गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुख में एड्स हो गया, और जिस प्रकार से कैंसर की बीमारी उनके मुंह में हो गई है, तो ये जब तक ये लाइलाज बीमारी है, या तो उस अंग को काटा जाए तभी जाकर ये सुधरेगा, तो शुद्ध रूप से ये बौद्धिक आतंकवादी है और इस प्रकार से समाज में जहर घोलता है। मेरा कहना है, मैं इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम के प्रति मेरा आस्था नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, मैं इस्लाम को कभी गाली नहीं देता। जब उनको सनातन के प्रति लगाव नहीं है, सनातन से प्यार नहीं है, सनातन से प्रेम नहीं है, तो सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करने का आपको किसने अधिकार दिया? हिंदू मतलब आतंकवादी, साधु मतलब आतंकवादी, हिंदू मतलब नीच, रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना, ऐसा शब्द का इस्तेमाल करने वाला दुर्भाग्य की बात है। अभी एक लड़की छेड़ रहा था, एक कंडक्टर ने विरोध किया तो उस अल्लाह का नाम लेकर, जबकि ITI का स्टूडेंट था, और गला काट दिया। तो इतने कट्टरता भरी लोग हैं और वहाँ सनातन के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना, तो दुर्भाग्य की बात है। सनातनी को जगना चाहिए, जो ऐसे बोलते हैं उनकी उंगली और उनकी मुख को काट देना चाहिए। लेकिन गुरु जी, जिस तरीके से आप लगातार सनातन को लेकर के मुखर रहते हैं, आपके ऊपर भी कई बार विशेष समुदाय के लोगों ने टिप्पणी की है, धमकियाँ आएगा? रोज धमकी मिलती है, आज भी धमकी आई है। धमकी से मरने, देखो मौत तो आनी है, जब जन्म लिया है व्यक्ति उसका मृत्यु तय है, जिसने जन्म धरती पाया उसको जाना तय है। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए, भगवान राम चले गए, भगवान परशुराम चले गए, तो हम तो उनके नन्हे से बच्चे हैं। विषय यह है कि सनातन पे कार्य करना, सनातन संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, हिंदुत्व पे बात करना, उसकी रक्षा सुरक्षा की बात करना, इस चीज़ के लेकर अगर प्राण की आहुति दी जाए, अगर प्राण भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी गम नहीं। मेरे साथ 140 करोड़ देशवासी हैं, कुछ आतंकवादी की धमकी मिलती है उसकी परवाह नहीं। एक अंतिम सवाल लेते हैं, लोकसभा का चुनाव आ गया है, लेकिन लगातार जो ऑपोजिशन का अलायंस है, जिसको इन लोगों ने इंडिया अलायंस का नाम दिया है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है और केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी लगातार ये आरोप लगा, ये लोग धर्म की सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और धर्म को आगे लेकर चल रहे हैं। धर्म की राजनीति कौन करता, देश और दुनिया जानती है। सनातन हिंदुत्व, भारत अखंड हो, भारत विश्व पटल पर स्थापित हो, भारत का मान सम्मान विश्व के सभी फलकों पर स्थापित हो, यह उद्देश्य संघ विचार परिवार का है। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए भगवान राम श्रद्धा के प्रतीक हैं, अन्य पार्टियों के लिए भगवान राम राजनीतिक स्टैंड हो सकते हैं, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान करके इतने दिनों तक अयोध्या ना आना,
अयोध्या का विकास नहीं करना, भगवान राम को टेंटों में रखना, भगवान राम को काल्पनिक कहना, भगवान राम को कोर्ट के चक्कर लगवाना, आदेश आने के बाद फिर कह देना अभी मुहूर्त नहीं है, उसके बाद कहना कोरोना है, उसके बाद कहना कि जो है शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, उसके बाद कहा कि सारा बजट राम जन्मभूमि के लिए दे दिया। आप देखिए, राम जन्मभूमि का निर्माण आम जनमानस के सहयोग से हो रहा है, सरकार के 1 रुपया हम लोग नहीं दे, सरकारी मिशनरी का प्रयोग नहीं हो रहा। तो ये कहना विपक्षियों का कि अरे ये तो भाजपा वाले ऐसे कर रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व की बात करें, तो भाई ये तो मैं कर ही रहा हूँ, हिंदुत्व की बात करूँगा, करता रहूँगा। भाई अयोध्या का निर्माण कर रहा हूँ, कल को काशी में काम कंप्लीट होने वाला है, जो ज्ञानवापी वो जो मस्जिद है उसको ध्वस्त करके वहाँ मंदिर बनाऊंगा। आने वाले जो मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि अभी प्रधानमंत्री गए हैं, उसको भी ध्वस्त करके वहाँ भी बनाऊंगा। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। हम राष्ट्र की मंदिर की बात करते हैं, आप देखिए धारा 370-35 को भी खत्म किया और भारत को आगे ले जाकर और प्रथम पायदान पे रखने का प्रयास करते हैं। हम तो ये भी काम करते हैं, आप टोपी लगाओ, दूसरे को टोपी पहनाओ, ना तो मैं टोपी लगाता हूँ ना मैं किसी को टोपी पहनाता हूँ। जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करेगा, जो सनातन के खिलाफ बात करेगा, वो उसको मुंहतोड़ हम जवाब देंगे। इसके लिए मेरे ऊपर आरोप लगे, कोई चिंता नहीं हो। आने वाले 2024 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद पुनः गद्दी उनको मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है, जो सबको साथ लेकर चलता है, भारत की जनता उसको बैठाती है। ये कर रहे हैं। अब एक पल वो भी आपने देखा जब 1992 का था, काफ़ी संघर्ष आप लोगों ने यहाँ पे देखा है अयोध्या में, लेकिन आज जब सपना पूरा हो रहा है, एक अयोध्या फिर से त्रेता युग की तरह सस्ती हुई नजर आ रही है, तो कितना भावुक पल है आप लोगों को? नहीं, ये तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पर आप खड़े हो, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, हनुमान जी राजा के रूप में, और दुर्ग है हनुमान जी महाराज का। हनुमानगढ़ी के संतों ने 1700 कुछ ईस्वी में यहाँ का 250 संतों की जो है गोलियाँ जो है वो जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ राम जन्मभूमि रक्षा सुरक्षा के लिए 1949 में, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से भगवान जब प्रकट हुए तब से लगातार संघर्ष, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे एविडेंस का मामला हो, चाहे संघर्ष करने का मामला हो, तो एक अपार उत्साह है। यह वो भी दिन हम लोगों ने देखा है जब यहाँ पर निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियाँ चली, सीना गोली से छलनी कर दिया। सरकारें ने यह कहा कि हम एक राम भक्त नहीं, अगर 1 लाख राम भक्त होते तो उनकी सीना गोली से छलनी कर देते। हम ये भी देखते हैं जिस प्रकार से सनातनी, सनातन के मानने वाले, हिंदू और हिंदुत्व विचार परिवार के मानने वाले प्रयास करते हैं कि किसी को भी हम तकलीफ ना दें। सनातनी ने किसी को तकलीफ नहीं दिया, फिर भी सनातन पे लोग टारगेट करते हैं। तो अयोध्या विकास की ओर बढ़ा है, अयोध्या डेवलपमेंट की ओर बढ़ा है। अयोध्या में जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास के नाते अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो रहा है, गर्व की बात है। आपके जवाब में एक सवाल मेरा ये निकला, जैसे कि आपने बोला कि सनातन सबका सम्मान करता है, लेकिन जिस तरीके से कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर हैं और अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, लेकिन ये लोगों ने जब से कथा करने लगी, हिंदुत्व की बात करने लगे, तो इनको भी टारगेट किया जा रहा है लगातार। नहीं, कोई बात नहीं, भगवान राम के समय में रावण थे, भगवान कृष्ण के समय में कंस थे। ये तो जहाँ सत्य है वहाँ असत्य है, जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म है, इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं। जैसे निर्विवादित रूप से निर्भीक होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वोट की चिंता न करके भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जाता है, आप समझो गर्व की बात है। आप बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक यहाँ करते हैं, हर महीने में 4 बार आते हैं, जब भी आते हैं हजारों करोड़ की परियोजना को लॉन्च करते हैं, डेवलपमेंट, विकास, मंदिर, तमाम विषय योजना रचना बात करते हैं। तो मैं पूछता हूँ विपक्षी दलों से, इतने वर्षों तक हिंदू को दबा के रखने का प्रयास, इतने वर्षों तक हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को सिर्फ दबाने का प्रयास, ये होता रहा। आज हिंदू गर्व से कारण, आज सनातनी गर्व से अपने सीना ऊंचा करके बोल तो रहा है। आज देखिए अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण चल, कल कहीं किसी जगह बोलते थे, लोग हंसते थे, अरे राम मंदिर ऐसे थोड़े बन जाएगा, देश में कत्लेआम हो जाएगा, नहीं बन सकता, ऐसे करके दबाया जा रहा था। आज भव्य बन रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, और हम लोग उत्साहित हैं इस चीज़ को। यहाँ पे जो बाबरी के मामले में केस में जो पक्षकार थे बाल अंसारी, वो भी बड़ा खुश है, करे कि अयोध्या से केवल हिंदुओं का डेवलप नहीं हो रहा, मुसलमानों का भी अयोध्या का डेवलपमेंट होगा। नहीं, विषय ये है कि भाजपा जाति देखकर नहीं, धर्म देखकर नहीं, वंशवाद देखकर राजनीति नहीं करती। अगर अयोध्या डेवलप हो रहा है तो अयोध्या में रहने वाले हर नागरिक के लिए कार्य हो रहा है। इसके नाते अगर ये आरोप कोई लगाता है कि नहीं एक कौम के लिए फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, अयोध्या में 17 मस्जिद है, किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा है,
हर एक मस्जिदों पर लाउड स्पीकर है। यहाँ के इस्लाम के मानने वाले शांतिपूर्वक रहते हैं। विषय ये है कि अयोध्या में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है उसमें हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। इकबाल अंसारी ने सही कहा कि यहाँ पर अगर विकास हो रहा है तो हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। एक अंतिम सवाल, 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे रामलला के, तो हनुमानगढ़ी में कैसा पूजन पाठ होगा, यहाँ का कैसा? नहीं, हनुमानगढ़ी शुरू से एक महीना पहले से ही पूजन व्यवस्था पूरे मंदिरों पर स्टार्ट हो जाएगी। उसकी चिंता और चिंतन करने की बात नहीं है। पूजा पद्धति क्या होता है कि प्रदर्शन का विषय नहीं होता है, फिर भी प्रयास रहेगा 15 दिन पहले से सभी चैनलों को बुलाकर और पूरी व्यवस्था को बताना। ये हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत थे जिन्होंने अयोध्या में किस तरीके से तैयारी होगी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है।